अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ इस बेल आइकन को दबाएं कि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फर्जी लोन के बारे में। बैंक से लोन किस तरीके से मिलता है, हमारा डाटा किस तरीके से लीक हो जाता है, वो हमको किस तरीके से फ़ोन करते हैं और हमसे लोन के बारे में पहले पैसे मांगते हैं और हम फंस जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आउटलाइन 3 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बबलू राघव। तो फ्रेंड्स, आपने एक पीके मूवी देखी होगी। पीके मूवी में आमिर खान ने एक डायलॉग बोला है, डायलॉग नहीं बोला है, सीरियस होकर बोला है कि भगवान पहले अमीरों को मिलता है, गरीबों को लाइन में लगवाता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है। बैंकों में लोन अमीरों को ज़्यादा मिलता है, गरीबों को कम मिलता है। उन पर फॉर्म भरवाए जाते हैं, वेरिफिकेशन करवाया जाता है, दलाल के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक से जो लोन मिलता है, होम लोन जो है वो एक सरल है, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, बैनामा जो है वो भी लगाना पड़ता है। और जो एजुकेशन लोन होता है वो बैंक से मेन जो बैंक की शाखा होती है वहाँ से वो लोन मिलता है और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब इन चीज़ों में और क्या चीज़ आता है जहाँ पे हमें दलाल मिलते हैं और हमको लोगों को फंसाते हैं, वहाँ पे मैं आपके लिए बताता हूँ वो कौन से ऐसे स्टेप होते हैं जहाँ पे हम फंस जाते हैं। एक है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में ज़्यादातर लोग फंसे हैं और ऐसे ही लोगों से मेरी पहले भी बात हुई है। 2 साल के एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ में। तो मैं आपके लिए बताऊँ मुद्रा लोन के बारे में। जैसे कि मैं अपने ऊपर बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक बैंक है, वहाँ पे एक फॉर्म निकले थे, तो मैं भी गया था फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत होती है, गरीब लोगों को, वही तो लोन लेते हैं। अब जिसके पास पैसा है वो लोन क्यों लेने लगा। तो ऐसे ही वहाँ पे मैं गया और मैंने वहाँ फॉर्म भरा। जैसे ही मैंने वहाँ सबमिट किया, उन्होंने मुझसे बोला कि हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका। मैंने उनसे बोला कि अभी तो फॉर्म निकले, टारगेट आपका कब पूरा हो गया। कि हमारा 100 फॉर्म का टारगेट था वो पूरा हो चुका। मैंने कहा वाह सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, हमारा टारगेट पूरा हो गया। एक्चुअली होता क्या है, अगर फॉर्म नहीं भरे हैं, टारगेट पूरा भी नहीं हुआ है, तो पहले ही मना कर देते हैं। मान लीजिए अगर उनके पास 50 फॉर्म अभी है तो क्या करते हैं कि 50 फॉर्म को बाद में भरेंगे। आइए आप 1000 रुपये दीजिए, हम आपका फॉर्म भर देंगे। ऐसे में दलाल लग जाते हैं, वो हमारे वहाँ डाटा लीक कर लेते हैं, मोबाइल नंबर लीक कर लेते हैं, हमें फ़ोन मिलाते हैं कि आपने फॉर्म भरा था मुद्रा लोन के लिए, तो आपका ही पास हो जाएगा, आप मुझसे मिलिए। तो आपसे मिल लेते हैं, 5000 10,000 रुपये में बात खत्म कर देते हैं और वो लोन मिलता है या नहीं मिलता उसके बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी मैंने ऐसी वीडियो देखी है, यूट्यूब पर भी ऐसी वीडियो हैं, वहाँ पे हम फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि सर मेरा नंबर ये है, मेरा नंबर ये है। और स्पैम जो वीडियो होती है कि आप लोन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, 100% आपके लिए लोन मिलेगा। तो वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं और उन पर फ़ोन मिलाते हैं। फ़ोन मिलाते हैं कि आपको फॉर्म भरवाना है, तो बताइए आप किस तरीके से कहाँ पे रहते हो, मैं कंप्यूटर चालू कर रहा हूँ, आप बताइए, पूरा फॉर्म भर दूंगा। आपका ये करता रहता है, कम से कम 10-15 मिनट तक वो दिमाग हमारा ख़राब कर देता है और हमें इतना कन्फ्यूज कर देता है कि हम ये विश्वास करने लग जाते हैं कि हमें ये लोन दे देगा। तो 15 दिन तक क्या होता है कि हम उनसे फ़ोन मिलाते रहते हैं, सर क्या हुआ लोन का, सर क्या हुआ लोन का, तो अभी पास चल रहा है, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, इस तरीके से हमें टालता रहता है। फिर 20 दिन करीब बाद वो हमें फ़ोन करता है, अरे आपका लोन पास हो चुका है और आप एक काम कीजिए, आप इसे अकाउंट में फटाफट से 10,000 रुपये डाल दीजिए, जितना बड़ा आपका अमाउंट होगा उतने ही पैसे उसके होंगे। मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपये ले रहे हैं तो 1 लाख में वो आपसे 15,000 रुपये मांगेगा। और हमें क्या करते हैं कि हम पैसे डाल देते हैं। फिर वो क्या करेगा, हम फ़ोन मिलाते रहते हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा, अगर उठा भी लिया तो बोलता है अभी पास हो रहा है, अभी होने वाला है। फिर फ़ोन करेगा, अरे एक सर की प्रॉब्लम आ रही है, आप एक काम कीजिए, 20,000 रुपये और डाल दीजिए, जो आपको पैसे मिलेंगे आप उसमें से जमा ही मत करना, 20,000 रुपये का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कंफ्यूज कर देगा काफ़ी। और ऐसे लोग होते हैं काफ़ी जो फंस जाते हैं इन चीज़ों में। अभी 2-3 दिन पहले ही झारखंड में मेरे पास जो कमेंट आया, वो बेचारे फंस गए। 2200 रुपये उन्होंने दे भी दिए और 20,000 रुपये उनसे मांग भी रहा है वो बंदा। उसका नंबर मेरे पास है, मेरी बात भी हुई थी उससे और वो पीछे नहीं हटा, सबसे बड़ी बात तो। पर मैं भी इसमें वो नहीं हूँ। अगर आपके साथ ऐसा वो कुछ हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें, मैं आपसे बात करूँगा और मैं एक PMO में इसकी दायर याचिका डालने वाला हूं और 1 आध दिन में डालूंगा और आपके सामने डालूंगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आगे क्या क्या हो रहा है। और आप ऐसे लोन के बारे में बिल्कुल ना फंसें, किसी दलाल के झंझट में ना पड़े। अगर आप कोई योजना के बारे में फॉर्म भरते भी हैं और वहाँ से फ़ोन भी आता है तो आपका ये फ़र्ज़ है, आप ये पूछ सकते हैं कि आप उस ऑफिस से बोल रहे हैं या कहाँ से बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम उस ऑफिस से बोल रहे हैं तो ठीक है, जो वो पूछ रहे हैं आप वो बता सकते हैं और अगले ही दिन आप उस ऑफिस में जाके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने फ़ोन हमें किया था या नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, बैंक से सिर्फ 2 तरीके का आप लोन ले सकते हो। होम लोन, जहाँ पे होम लोन आपके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, घर का बैनामा लगाना पड़ता है। एजुकेशन लोन जो होता है, एजुकेशन लोन में आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं। आपके पिताजी की इनकम वो है, वो भी लगानी पड़ती है। एजुकेशन लोन में मैं अपने ऊपर बताऊँ कि एजुकेशन लोन में डिप्लोमा में मेरा नंबर आया था, तो मैं लोन लेने के लिए वहाँ पे गया था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी रैंक कितनी है, तो मैंने बताया कि मेरी रैंक इतनी है। बोले कि आप कॉलेज से लिखवा के आइएगा कि आपकी फ़ीस कितनी है, किस टारगेट पे आपका एडमिशन हुआ है, पूरी डिटेल मांगते हैं जब आपके लिए वो लोन देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर लिखें, मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ इस बेल आइकन को दबाएं
कि आप देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले।